हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का स्टडी वाइज बैंकिंग यूट्यूब चैनल पे एंड अरिथमेटिक रिवीजन की सीरीज में। आज हम अरिथमेटिक के टॉप क्वेश्चंस करने वाले, टॉप 10 क्वेश्चंस करने वाले, जो कि आपके एसबीआई क्लर्क प्रीलिम्स में 101% आ सकते हैं। इसका पार्ट 1 मैंने अपलोड कर दिया, अगर अब तक आपने नहीं देखा तो प्लीज एक बार देख लीजिए। इसी चैनल के प्लेलिस्ट सेक्शन में एक अरिथमेटिक रिवीजन नाम की प्लेलिस्ट मिल जाएगी, वहां पे सभी क्लासेस अरेंज किए गए अरिथमेटिक के ऊपर एंड सबसे लास्ट वाली जो क्लास होगी वो पार्ट नंबर 1 होगा। आपको थंबनेल देख के ही पता लग जाएगा। कोई मुझे कमेंट कर रहा था कि ये आरआरबी लेवल है, ये एसबीआई लेवल नहीं है। तो पार्ट 1 में मैंने आपको बेसिक लेवल कंसेप्ट क्लियर होने वाले सवाल कर दिए थे। ऐसे नहीं है कि वो आरआरबी में ही आते हैं तो प्रैक्टिस नहीं करेंगे या फिर एसबीआई में नहीं आ सकते। 101% एसबीआई में भी वो क्वेश्चन आ सकते हैं। धीरे धीरे हम लेवल इंक्रीज करने वाले। मैं ऐसे तो नहीं बोला कि मैं एक ही वीडियो अपलोड कर रहा हूं उसके बाद वीडियो नहीं अपलोड करूंगा। आपको 2.5 ईयर से मैं एवरीडे फ्री में पढ़ा रहा हूं। 2.5 ईयर से भी 410 से भी ज्यादा पजल्स पढ़ा दिए, 30-40 मेंस के क्वेश्चंस करवा दिए, 150 क्वाड्रेटिक इक्वेशन के क्वेश्चन करवा दिए। मेंस के ऊपर काफी क्लासेस अवेलेबल है, मेंस के 4-5 मॉड्यूल करवा दिए। एसबीआई क्लर्क के ऊपर काफी ज्यादा लिस्ट मैंने अपलोड कर दिए। सिलोगिज्म सिंप्लीफिकेशन के ऊपर मैंने 1200 क्वेश्चन पढ़ा दिए। ठीक है, तो इतने ज्यादा क्वेश्चन पढ़ा रहा हूं तो ऐसे तो नहीं है कि मैं कम लेवल वाले क्वेश्चन पढ़ाने वाला हूं। मुझे किसी से गिला शिकवा नहीं है, बस मुझे बुरा लगा कि 2.5 ईयर से इतनी मेहनत कर रहा हूं एंड मेरे काम के ऊपर कोई अगर सवाल करता है कि ये तो ये लेवल नहीं है, वो लेवल नहीं है, तो मुझे भी बुरा लगता है। ठीक है, अगर आप मेरी कुछ मदद कर सकते हैं तो प्लीज गाइज अपने सभी दोस्तों को, अपने जीएफ बीएफ को, अपने फ्रेंड सर्कल में, अपने लाइब्रेरी में प्लीज इस चैनल के बारे में ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिए ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिले वीडियो बनाने का एंड इस शेयरिंग से मुझे भी एक हेल्प हो जाए। ठीक है, तो चलिए वीडियो की शुरुआत कर देते हैं एंड आपको और एक प्रॉमिस कर रहा हूं कि ये एक ही वीडियो नहीं है। ठीक है, इसके बाद ऐसे 10, 50, 100, हजारों वीडियो आने वाले हैं आपके लिए अरिथमेटिक के ऊपर। तो प्लीज आपको पेशेंस के साथ एवरीडे प्रैक्टिस करनी है। यू कांट क्रॉस द सी merely by standing and staring at the water। रविंद्रनाथ जी का काफी अच्छा कोट है। आई होप कि आप अपने लाइफ में ये कोट अप्लीकेबल करोगे, आप एवरीडे प्रैक्टिस करोगे, क्योंकि बैंकिंग एग्जाम्स की प्रिपरेशन मतलब एवरीडे 9 to 10 आवर्स आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। ठीक है, तो चलिए वीडियो की शुरुआत कर देते हैं विदाउट देरी के। आपको पॉज करना एंड सॉल्व करने की कोशिश करनी है। क्या बोला है गाइस? मार्क प्राइस गिवन है, एमपी गिवन है। ठीक है, मार्क प्राइस गिवन है मतलब एमपी गिवन है। मार्क प्राइस ऑफ आर्टिकल 30% अबव इट्स कॉस्ट प्राइस, कॉस्ट प्राइस के 30% अबव है। ठीक है, तो सीपी, सीपी के 30% अबव। सबसे पहले तो 30% की फ्रैक्शन क्या आती है? 3/10 आता है। ठीक है, अगर आपको परसेंटेज टू फ्रैक्शन कन्वर्जन नहीं पता तो सिंप्लीफिकेशन युद्ध का क्लास नंबर 1 देखिए, या फिर कंप्लीट अरिथमेटिक नाम की एक प्लेलिस्ट अवेलेबल है, वहां पर सेशन नंबर 1 जरूर देखिए, क्लास नंबर 1 जरूर देखिए। ठीक है, क्या मिल जाएगा? 3/10 मिल जाएगा। तो क्या बोला था? मार्क प्राइस कॉस्ट प्राइस से 3/10 मोर है, मतलब कॉस्ट प्राइस अगर 10 यूनिट होगा, कॉस्ट प्राइस अगर 10 यूनिट होगा तो 10 पे 3 ज्यादा, 10 पे 3 ज्यादा, मतलब मार्क प्राइस कितनी हो जाएगी? मार्क प्राइस 13 यूनिट हो जाएगी। ठीक है, मार्क प्राइस क्या हो जाएगी? 13 यूनिट हो जाएगी। इतने चीजें सभी को समझ में आ गई। तो कॉस्ट प्राइस एंड मार्क प्राइस का रेशियो मुझे क्या मिल जाएगा? 10:13 का मिल जाएगा। ठीक है, अब आगे क्या बोला गया यहाँ पर? आगे बोला है एंड इट इज सोल्ड एट अ डिस्काउंट ऑफ 10%। 10% का डिस्काउंट दे दिया है। डिस्काउंट ऑलवेज मार्क प्राइस के ऊपर दिया जाता है। 10% का डिस्काउंट मतलब 1.3 का डिस्काउंट दिया गया होगा। 1.3 का डिस्काउंट दे दिया है तो एक काम ही कर लेते ना गाइज, यहाँ पर पॉइंट में नंबर आ रहा है तो कॉस्ट प्राइस को मैं 100 कंसिडर करूंगा, मार्क प्राइस को 130 कंसिडर करूंगा एंड 10% का डिस्काउंट मतलब 13 रुपीज का डिस्काउंट, क्योंकि 130 का 10% क्या आता है? 13 आता है। 13 का डिस्काउंट देने के बाद ये चीज वो सेल कितने में करता होगा? सेलिंग प्राइस क्या आ जाएगा? 117 आ जाएगा 13 रुपीज का डिस्काउंट देने के बाद। अब आगे क्या बोला गया यहाँ पे? एंड मेकिंग अ प्रॉफिट ऑफ, मेकिंग अ प्रॉफिट ऑफ 850 रुपीज। अब प्रॉफिट 850 रुपीज का है। प्रॉफिट किस पे किया जाता है? कोई चीज वो 100 में खरीद के लाता है, उस पे एमआरपी लिखता है 130, 13 रुपीज का डिस्काउंट देके वो बेचता है 117 में, तो 100 की चीज वो 117 में बेचता है, तो उसको प्रॉफिट कितने का हुआ होगा? प्रॉफिट उसको 17 यूनिट का हुआ होगा। कितना यूनिट का हुआ होगा? प्रॉफिट उसको हुआ है 17 यूनिट का। 17 यूनिट का प्रॉफिट हुआ है, बट 17 यूनिट की वैल्यू क्या मिल जाएगी मुझे? 17 यूनिट की वैल्यू 850 मिल जाएगी, क्योंकि यहां पर गिवन है कि प्रॉफिट तो 850 रुपीज का हुआ है, तो 17 यूनिट की वैल्यू 850, तो एक यूनिट की वैल्यू मुझे क्या मिल जाएगी गाइस? एक यूनिट की वैल्यू मुझे मिल जाएगी 17×5=85, इसके पीछे एक जीरो, एक यूनिट की वैल्यू 50 रुपीज मिल जाएगी। तो आपको क्या निकालने के लिए बोला है? आपको निकालने के लिए बोला है फाइंड द सेलिंग प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इफ इट इज सोल्ड एट अ प्रॉफिट ऑफ 20%। अब 20% के प्रॉफिट के साथ बेचता है
20% का प्रॉफिट के साथ बेचता है, मतलब सेलिंग प्राइस 2 की वैल्यू क्या मिल जाएगी मुझे, एसपी 2 की वैल्यू क्या मिल जाएगी, 100 पे 20% का प्रॉफिट, 100 का 20% क्या आता है, 20 आता है, मतलब वो चीज वो 120 यूनिट में बेचता होगा। 120 यूनिट में बेचता है तो एक यूनिट की वैल्यू क्या है, 50 है, तो 120 यूनिट की वैल्यू क्या मिल जाएगी, 120 इंटू 50 मिल जाएगी। ठीक है, तो 12 पंच 60 मिल जाएगा, 12 पंच 60 एंड इसके पीछे 20 लग जाएंगे। तो वो चीज कितने की रही होगी, सेलिंग प्राइस क्या रहा होगा, सेलिंग प्राइस रहा होगा 6,000 रुपीज रहा होगा सेलिंग प्राइस, क्योंकि वो कितने पे बेचता है गाइस, यहाँ पर कितने पे बेचता है, 20% का प्रॉफिट, कितने का प्रॉफिट, 20% का प्रॉफिट रहा होगा। ठीक है, तो 120 की चीज एक यूनिट की वैल्यू 50 रुपीज है, तो 120 यूनिट की वैल्यू 120 इंटू 50 मतलब क्या मिल जाएगा, 6,000 रुपीज मिल जाएगा। आई होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया है, आपको पॉज करना है, सॉल्व करने की कोशिश करनी है। एन अमाउंट इज इन्वेस्टेड एट कंपाउंड इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट कितने का है, 14.28% का है, तो इसकी फ्रैक्शन क्या आती है, 1/7 आता है। 14.28% मतलब 1/7, कितने सालों के लिए, 3 सालों के लिए। 3 सालों के लिए कंपाउंड इंटरेस्ट ऑलवेज सक्सेसिव फॉर्म में लिखा जाता है, कंपाउंड इंटरेस्ट ऑलवेज सक्सेसिव फॉर्म में लिखा जाता है। इसका मतलब अगर प्रिंसिपल 7 यूनिट होगा तो उस पे 1 यूनिट का इंटरेस्ट, 14.28% का इंटरेस्ट मतलब 7 का 14.28% क्या आता है, 1 यूनिट आता है। तो अगर मैंने प्रिंसिपल को 7 कंसिडर किया तो उस पे 1 यूनिट इंटरेस्ट, तो वो चीज 8 में 8 बढ़ के क्या हो जाएगी, 8 हो जाएगी। ठीक है, अब 1 साल के लिए, अब कंपाउंड इंटरेस्ट में सक्सेसिव होता है, सिंपल इंटरेस्ट में क्या होता है, अगर 1 साल में 1 यूनिट का इंक्रीज हो चुका है तो 3 साल में कितने यूनिट का इंक्रीज हो जाएगा, 3 ईयर में 3 यूनिट का इंक्रीज हो जाएगा। तो 7 की चीज फाइनली कितने कितने रुपीज बन जाएगी 3 साल बाद, 3 यूनिट का इंक्रीज, मतलब 7 पे 3 यूनिट का इंक्रीज, तो वो 10 यूनिट बन जाएगी। ये क्या है, ये सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला है। ठीक है, सिंपल इंटरेस्ट मतलब एसआई का फार्मूला है, एसआई में ऐसे होता है, बट कंपाउंड इंटरेस्ट में ऐसे नहीं होता। 1 साल में 7 की चीज क्या हो जाएगी, 1 साल में 7 की चीज 8 हो जाएगी, सेकेंड ईयर में भी 7 की चीज क्या हो जाएगी, 7 की चीज 8 हो जाएगी, थर्ड ईयर में भी 7 की चीज क्या हो जाएगी, 7 की चीज 8 हो जाएगी, थर्ड ईयर में भी 7 की चीज 8 हो जाएगी। तो सक्सेसिव मेथड लगाऊंगा तो 7 इंटू 7 क्या मिल जाएगा, 343 मिल जाएगा। एंड वो चीज प्रिंसिपल अगर 343 होगा तो इंटरेस्ट कितना मिल जाएगा, 8 इंटू 8 मतलब 512 मिल जाएगा। इसका मतलब टोटल इंटरेस्ट कितना मिला होगा, 343 की चीज वो कितने में बेचता है, 512 में बेचता है। तो 512 माइनस क्या करना पड़ेगा, 343, तो माइनस 312 करूंगा, 512 में से 343 निकालना है तो माइनस, एंड क्या करूंगा, -31, -312 एंड -31 करूंगा। तो इसमें से अगर इसमें से 512 में से 312 चले जाएगा तो मुझे क्या मिल जाएगा, 200 मिल जाएगा, एंड 200 माइनस क्या मिल जाएगा, 200 माइनस 31 मिल जाएगा। तो आंसर क्या मिल जाएगा गाइस, 200 माइनस 31 मतलब 169 यूनिट मिल जाएगी। ठीक है, तो आंसर कितना मिल जाएगा, इंटरेस्ट कितना मिला रहा, कितना मिला होगा, 169 का इंटरेस्ट मिला होगा 3 साल में, 169 का क्या मिला होगा, 169 का इंटरेस्ट मिला होगा। ठीक है, इतनी चीजें सभी को समझ में आ गई गाइस, किसी को कोई डाउट है तो, सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट में डिफरेंस सभी को पता चल गया। अब आगे चेक करते गए, आगे क्या बोला है, एंड एन इंटरेस्ट मिला होगा 5,070 रुपीज का रिसीव किया है, बट इंटरेस्ट तो हमें कितने का दिख रहा है, इंटरेस्ट तो हमें 169 यूनिट का दिख रहा है। तो 169 यूनिट की वैल्यू क्या मिल जाएगी, 5070, 169 यूनिट की वैल्यू क्या मिल जाएगी, 5070। अगर मैं 13 से डिवाइड करूं तो मुझे क्या मिल जाएगा, 13 का स्क्वायर है तो इसका इस डायरेक्शन में 13 मिल जाएगा, एंड 13 39, 11 बचा, 7 कैरी लेना पड़ेगा, 13 9 17 10 है, इसके पीछे एक जीरो। ठीक है, एज इट इज एक जीरो। फिर से अगर मैं 13 से डिवाइड करूंगा तो मुझे क्या मिल जाएगा, फिर से 13 से डिवाइड करूंगा तो 13 × 13 मतलब 1 यूनिट इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा, 13 3 39 एंड इसके पीछे एक जीरो। 1 यूनिट की वैल्यू क्या मिल जाएगी, 1 यूनिट की वैल्यू 30 रुपीज मिल जाएगी। तो आपको क्या बोला है, फाइंड द अमाउंट इन्वेस्टेड। अब अमाउंट कितनी इन्वेस्ट की गई होगी, अमाउंट इन्वेस्टेड है 343 एंड प्रिंसिपल क्या मिला है, प्रिंसिपल मतलब सॉरी 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 सॉरी, फाइंड द अमाउंट इन्वेस्टेड, इन्वेस्टेड मतलब प्रिंसिपल के बारे में बोला है। प्रिंसिपल कितना होगा, अमाउंट इन्वेस्ट कितना किया था 343, एंड अमाउंट कितनी मिली, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट करूंगा तो अमाउंट मिली है मुझे 512 यूनिट। ठीक है, तो 343 की वैल्यू क्या मिल जाएगी, 343 यूनिट की वैल्यू 343 इंटू 30 रुपीज, क्योंकि 1 यूनिट की वैल्यू 30 है। तो क्या मिल जाएगा मुझे, 300 का 3 टाइम क्या आता है, सबसे पहले 3 से मल्टीप्लाई करूंगा तो मुझे क्या मिल जाएगा, 900 मिल जाएगा, 40 का 3 टाइम
120 एंड 3 का 3 टाइम क्या मिल जाएगा 9 मिल जाएगा, ठीक है। क्या मिल जाएगा 3 का 3 टाइम 9 मिल जाएगा, इसे ऐड करूंगा तो मुझे क्या मिल जाएगा 10 29 एंड ये जो 30 का जीरो है ये इसके पीछे लग जाएगा, ठीक है। तो मुझे क्या मिल जाएगा 10,290 आंसर मिल जाएगा। तो ये भी क्वेश्चन आपका 101% सॉल्व हो चुका है। आई होप कि आपको यहाँ पर भी क्वालिटी की लर्निंग मिलेगी, क्वालिटी की अंडरस्टैंडिंग मिलेगी। थर्ड नंबर का क्वेश्चन करते हैं आज का। आपको पॉज करना है, सॉल्व करने की कोशिश करनी है। क्या बोला है, अ नंबर इज फर्स्ट इंक्रीज बाय 16.66%। इस एग्जाम्पल में आज के सेशन में आपको सक्सेसिव मेथड काफी अच्छी तरह से समझने वाली है। तो एक नंबर है, वो नंबर सबसे पहले तो इंक्रीज किया जाता है 16.66% से। तो 16.66% के फ्रैक्शन क्या आती है 1/6 आता है। क्या आता है गाइस 1/6 आता है। इसका मतलब वो नंबर अगर पहले 6 रहा होगा, वो नंबर अगर पहले 6 रहा होगा तो 6 पे 16.66% का इंक्रीज मतलब 1 यूनिट का इंक्रीज। तो 6 की चीज इंक्रीज होने के बाद 7 बन गई होगी, क्योंकि 16.66% का इंक्रीज मतलब 1 यूनिट का इंक्रीज, ठीक है। क्योंकि 16.66% का, क्योंकि 6 का 16.66% 1 आता है। तो 6 पे 16.66% का इंक्रीज मतलब 1 यूनिट का इंक्रीज, ठीक है। ये चीज आपको समझ में आनी चाहिए कि परसेंटेज कैसे रीड करते। तो ये चीज यहाँ पे कंप्लीट हो चुकी है। अब आगे क्या बोला है, देन इट इज डिक्रीज बाय 20%। अब 20% से डिक्रीज किया जाता है तो 20% की फ्रैक्शन क्या आती है, 20% की फ्रैक्शन आती है 1/5। 1/5 20% की फ्रैक्शन आती है। तो अगर वो चीज 5 होगी, अगर वो चीज 5 होगी तो 5 पे 20% डिक्रीज, 20% डिक्रीज मतलब 5 का 20% तो 1 आता है, हमें तो पता है। इस इक्वेशन से 5 का 20% 1 आता है। तो 5 पे 20% का डिक्रीज, ठीक है। 5 पे 20% का डिक्रीज मतलब 5 का 20% तो 1 आता है। 5 पे 20% का डिक्रीज मतलब 1 यूनिट का डिक्रीज। तो वो चीज क्या हो जाएगी 4 हो जाएगी। तो हमें इक्वेशन क्या मिल जाएगा, सक्सेसिव मेथड लगाना पड़ेगा, 5:4 मिल जाएगा। फाइंड द इनिशियल नंबर इफ द फाइनल नंबर इज 420। इनिशियल नंबर हमें फाइंड आउट करना है। फाइनल नंबर अगर क्या होगा, फाइनल नंबर 140 होगा तो ठीक है। तो हमें इसे सक्सेसिव मेथड लगाने के बाद, हमें यहाँ पर सक्सेसिव मेथड लगाने के बाद इनिशियल एंड फाइनल नंबर का ही रेशियो मिलेगा। हमें सक्सेसिव मेथड लगाने के बाद इनिशियल एंड फाइनल नंबर का ही रेशियो मिलेगा। कभी भी सक्सेसिव मेथड लगाने के बाद इनिशियल वैल्यू एंड फाइनल वैल्यू ही हमें मिलती है। इनिशियल प्रिंसिपल एंड फाइनल अमाउंट ही हमें मिलती है, ठीक है। हमें बीच की वैल्यू नहीं मिलती, मतलब 1 साल बाद क्या वैल्यू रही होगी, 2 साल बाद क्या वैल्यू रही होगी, ठीक है। हमें इनिशियल एंड फाइनल वैल्यू मिल जाएगी। वैसे ही यहाँ पे इनिशियल नंबर एंड फाइनल नंबर ही मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा मुझे, अगर मैं दोनों तरफ में 2 2 से यहाँ पर डिवाइड भी कर सकता हूँ तो क्या मिल जाएगा 3 मिल जाएगा एंड इस डायरेक्शन में 2 मिल जाएगा। एंड 3 into 5 क्या मिलता है, 3 into 5 15 मिलता है। एंड इस डायरेक्शन में 7 into 2 क्या मिल जाएगा, 7 into 2 14 मिल जाएगा, ठीक है। तो इनिशियल नंबर क्या हो जाएगा 15 हो जाएगा एंड फाइनल नंबर क्या हो जाएगा, फाइनल नंबर 14 हो जाएगा। बट आपको फाइनल नंबर की वैल्यू तो गिवन है। फाइनल नंबर क्या है, फाइनल नंबर तो 420 है। तो 14 यूनिट की वैल्यू क्या मिल जाएगी, 14 यूनिट की वैल्यू 420। अगर 14 यूनिट की वैल्यू 420 है तो 1 यूनिट की वैल्यू क्या मिल जाएगी, 1 यूनिट की वैल्यू 30 मिल जाएगी। एंड 15 यूनिट की वैल्यू क्या मिल जाएगी, 15 त्रिक 45 एंड इसके पीछे एक जीरो। 15 यूनिट की वैल्यू क्या मिल जाएगी, 15 यूनिट की वैल्यू 450 मिल जाएगी। तो मतलब इनिशियल नंबर क्या रहा होगा 450 रहा होगा एंड फाइनल नंबर क्या रहा होगा 420 रहा होगा। तो ये भी क्वेश्चन आपका 101% सॉल्व हो चुका है। आई होप कि आपको यहाँ पर भी क्वालिटी की लर्निंग मिलेगी, क्वालिटी की अंडरस्टैंडिंग मिलेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन करते गाइज। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला है, अ मैन स्पेंट 20% ऑफ हिज मंथली इनकम ऑन शॉपिंग। शॉपिंग के ऊपर वो 20% स्पेंड करता है। अगर उसकी इनकम, मंथली इनकम अगर 100 रुपीज रही होगी या फिर 100 यूनिट रहा होगा, ठीक है, उसकी मंथली इनकम अगर 100 यूनिट रहा होगा तो वो शॉपिंग पे कितना स्पेंड करता है गाइज, वो शॉपिंग पे स्पेंड करता है 20%। कितना स्पेंड करता है 20%, ठीक है। किस पे स्पेंड करता है, शॉपिंग के ऊपर स्पेंड करता है, शॉपिंग के ऊपर 20%। तो 100 यूनिट का 20% क्या आता है, 100 यूनिट का 20% आता है 20 यूनिट आता है। क्या आता है 20 यूनिट आता है। 20% मतलब 20 यूनिट। अब आगे क्या बोलेगे यहाँ पे, ऑन शॉपिंग एंड 25% ऑफ द रिमेनिंग, रिमेनिंग का 25% ऑन रेट। तो 25% ऑफ द रिमेनिंग मतलब रिमेनिंग कितना बचेगा गाइज। अब गाइज 100 में से, अब 100 में से शॉपिंग के ऊपर कितना चला गया, शॉपिंग के ऊपर 20 यूनिट चला गया। शॉपिंग के ऊपर 20 यूनिट चला गया तो रिमेनिंग कितना मिलेगा सबसे पहले तो रिमेनिंग मिल जाएगा, रिमेनिंग कितना मिल जाएगा, रिमेनिंग 80 यूनिट मिल जाएगा। अब 80 यूनिट का 25%, 80 यूनिट का 25% क्या आता है, 80 यूनिट का 25% मिलता है मुझे 20 यूनिट, क्योंकि
25% मतलब 1/4, तो 80 का 1/4 20 यूनिट आता है। एंड ये जो 20 यूनिट है ये किस पे स्पेंड किया जाता होगा, ये रेंट के ऊपर स्पेंड किया जाता होगा, ठीक है। अब गाइज रिमेनिंग कितना बचेगा, 80 में से 20 यूनिट चले जाएंगे तो मुझे क्या रिमेनिंग मिल जाएगा, 60 यूनिट रिमेनिंग मिल जाएंगे। अब आगे क्या बोला है, if he is left with 6300 रुपीज, अगर उसके पास 6300 रुपीज लेफ्ट बचे, बट हमें तो पता है उसके पास 60 यूनिट लेफ्ट बचे, तो 60 यूनिट की वैल्यू क्या मिल जाएगी, 6300 रुपीज मिल जाएगी, ठीक है। आगे क्या बोला है, फाइंड द एनुअल सैलरी, एनुअल सैलरी हमें निकालनी है। एनुअल मतलब ये क्या है, मंथली सैलरी है उसकी, मंथली 100 यूनिट सैलरी है, तो हमें एनुअल सैलरी निकालने के लिए 12 इंटू मंथली सैलरी करना पड़ेगा, 12 इंटू 100 यूनिट करना पड़ेगा। तो सबसे पहले तो एक यूनिट की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। एक यूनिट की वैल्यू क्या मिल जाएगी मुझे, 60 से अगर मैं डिवाइड करने की कोशिश करूंगा तो एक जीरो से एक जीरो कट, 6 1 जा 6, 6 0 जा एंड 6 5 जा, क्या मिल जाएगा मुझे, 105 रुपीज मिल जाएंगे। क्या मिल जाएंगे, 105 रुपीज मिल जाएंगे। तो एक यूनिट की वैल्यू 105 रुपीज है, तो 100 यूनिट की वैल्यू क्या मिल जाएगी, 100 इंटू 105 रुपीज, क्या मिल जाएगा, 100 इंटू 105 रुपीज, तो ये क्या आ जाएगी, एनुअल सैलरी आ जाएगी। एनुअल का मीनिंग ही क्या होता है, एनुअल मतलब ईयरली, ये मंथली सैलरी थी 100 यूनिट, तो 100 यूनिट इंटू 105 यूनिट मतलब मंथली सैलरी, उसे अगर मैं 12 से मल्टीप्लाई करूंगा तो मुझे एनुअल सैलरी मिल जाएगी, ठीक है। तो क्या मिल जाएगा गाइस, सबसे पहले तो 12 इंटू 105 कर लेते हैं। 12 इंटू 105 क्या मिल जाएगा, 1200 प्लस 12 इंटू 100 1200, एंड 12 इंटू क्या मिल जाएगा, 12 इंटू 5 क्या मिल जाएगा, 60 मिल जाएगा, 12 पंचे 60, 12 पंचे 60, ठीक है। प्लस के सिंबल में क्या मिल जाएगा, एक सेकंड एक सेकंड एक सेकंड एक सेकंड, 12 पंचे 60 मतलब 12 से 105 को मल्टीप्लाई करूंगा तो मुझे क्या मिल जाएगा, 1260 मिल जाएगा। इंटू के साइन में क्या मिल जाएगा, इंटू के साइन में 100 मिल जाएगा। अगर 100 से मल्टीप्लाई करना है तो सबसे इजीली इसके पीछे 20 लगा दो, तो क्या आंसर मिल जाएगा, 12,000, सॉरी क्या आंसर मिल जाएगा, 1,26,000 मिल जाएगा, ठीक है। तो ये भी क्वेश्चन आपका 101% सॉल्व हो चुका है। आई होप कि आपको यहाँ पर भी क्वालिटी की लर्निंग मिली होगी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते गए, आपको पॉज करना है, सॉल्व करने की कोशिश करनी है। तो क्वेश्चन में क्या बोला है, द रेडियस ऑफ अ स्पीयर, एक स्पीयर का रेडियस क्या है, 14 सेंटीमीटर है, एंड दैट ऑफ सिलेंडर इज 14 सेंटीमीटर, ठीक है। मतलब सिलेंडर का भी रेडियस एंड स्पीयर का भी रेडियस क्या है, सिलेंडर एंड स्पीयर का रेडियस 14 सेंटीमीटर है। तो सबसे पहले एक स्पीयर बना लेते हैं। अब आपको ये सर्कल दिख रहा होगा, बट एक स्पीयर है, स्पीयर मतलब क्या है, बॉल है, ठीक है। इसके अंदर कोई ना कोई वॉल्यूम रहा होगा। एंड एक सिलेंडर बना लेते हैं, ठीक है। एक क्या बना लेते हैं, एक सिलेंडर बना लेते हैं। सिलेंडर बनाने के लिए इसे ही मैं सेम साइज में कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ, ठीक है। एंड टू लाइंस बना लेते, टू लाइंस बना लेते, टू लाइंस ड्रॉ कर लेते, जिससे कि आपको समझ में आ जाए कि ये दोनों एंड्स क्या होते हैं सर्कल के, ये दोनों एंड्स अटैच होते हैं, ठीक है। क्या मिल जाएगा मुझे, ये दोनों एंड्स क्या मिल जाएंगे, ये दोनों एंड्स यहाँ पर सर्कल की, ये दोनों एंड्स अटैच होते हैं, एंड सर्कल के ही फार्मूले लगेंगे, बस आपको इसमें हाइट ऐड करना पड़ेगा, ठीक है। सर्कल के ही फार्मूले लगेंगे सिलेंडर में, बस आपको हाइट ऐड करना पड़ेगा। तो ये क्या मिल जाएगा मुझे, रेडियस मिल जाएगा, और मैं क्या ऐड कर सकता हूँ, हाइट ऐड कर सकता हूँ, ठीक है। क्या ऐड कर सकता हूँ, हाइट ऐड कर सकता हूँ। तो हाइट ऐड करूंगा तो मुझे क्या मिल जाएगा, हाइट ऐड करूंगा तो ग्रीन कलर में हाइट ऐड कर दिया है मैंने। और मैं क्या ऐड कर सकता हूँ गाइज, और मैं स्पीयर में सर्कल ऐड कर सकता हूँ, ठीक है। तो स्पीयर में मुझे क्या मिल जाएगा, स्पीयर में ये सर्कल मिल जाएगा। अब गाइज वैल्यू नोट डाउन कर लेते हैं। वैल्यूज क्या है गाइज, एक स्पीयर का 14 सेंटीमीटर है, इसकी भी रेडियस क्या है, 14 सेंटीमीटर है। अब आगे क्या बोला, फाइंड द सम ऑफ, फाइंड द सम ऑफ वॉल्यूम ऑफ बोथ द फिगर्स, मतलब स्पीयर एंड सिलेंडर का हमें क्या निकालना है, वॉल्यूम निकालना है। सिलेंडर एंड स्पीयर का वॉल्यूम निकालना है। इफ द हाइट ऑफ अ सिलेंडर, सिलेंडर की हाइट गिवन है 7 सेंटीमीटर, ठीक है। हाइट कितनी मिल जाएगी मुझे, 7 सेंटीमीटर हाइट मिल जाएगी। तो 7 सेंटीमीटर हाइट बना लेते हैं। सबसे पहले तो मैं वॉल्यूम ऑफ अ स्पीयर निकालूंगा, ठीक है। वॉल्यूम ऑफ अ स्पीयर निकालूंगा। वॉल्यूम ऑफ अ स्पीयर मतलब V1 कंसिडर करते हैं। इसके वॉल्यूम को मैं V1 से डिनोट करूंगा, इसके वॉल्यूम को मैं V2 से डिनोट करूंगा। तो वॉल्यूम ऑफ अ स्पीयर क्या मिल जाएगा, 4/3 पाई आर क्यूब। 4/3 पाई की वैल्यू क्या मिलती है, 22/7, एंड आर क्यूब मतलब क्या, आर क्या है, 14 है, तो आर क्यूब मतलब 14 इंटू 14 इंटू 14 मिल जाएगा, 14 इंटू 14 इंटू 14 मिल जाएगा, ठीक है। एंड V2 की वैल्यू क्या मिल जाएगी, सबसे पहले तो V1 की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो V1 की वैल्यू सबसे पहले तो यहाँ पे 7 से अगर मैं डिवाइड करूंगा तो क्या मिल जाएगा, 2 मिल जाएगा, ठीक है। तो यही वैल्यू यहाँ पे रख देते हैं, एंड ऐड करते समय कुछ कॉमन निकलने के बाद ऐड करेंगे। अब V2 की वैल्यू क्या मिल जाएगी गाइज मुझे, वॉल्यूम ऑफ अ सिलेंडर। वॉल्यूम ऑफ अ सिलेंडर क्या होता है, देखो
सबसे पहले तो आपको एरिया ऑफ अ सर्कल निकालना पड़ेगा, क्योंकि ये एक के ऊपर एक के ऊपर एक के ऊपर एक के ऊपर ऐसे सर्कल रखे हुए हैं। जैसे आप खाना खाने जाते हैं शादियों में, तो एक के ऊपर एक के ऊपर एक के ऊपर ऐसे थाली रखी होती है या फिर बेंगल्स रखे होते हैं, तो उसे मैं क्या बोलूंगा, एक सिलेंड्रिकल शेप क्रिएट हो रहा है। तो अगर मैं एक सर्कल के मतलब सबसे नीचे जो प्लेट होगी उस सर्कल का अगर मैं एरिया निकालूंगा, सर्कल का एरिया क्या आता है, पाई आर स्क्वायर। एंड सर्कल के एरिया को, सर्कल कितने एच हाइट तक है, सर्कल कितने एच हाइट तक, क्योंकि एक के ऊपर ऐसे सर्कल रखने के बाद ही मुझे एक सिलेंड्रिकल शेप मिला है। तो इंटू एच करना पड़ेगा, एक सर्कल का एरिया इंटू हाइट तक, एक सर्कल का एरिया इंटू इतने हाइट तक, मतलब इतने सर्कल का एरिया मुझे मिल जाएगा। ठीक है, इतना सभी को समझ में आ गया। तो पाई आई आर स्क्वायर एच क्या मिल जाएगा, पाई आर स्क्वायर एच मिल जाएगा। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ अ सिलेंडर क्या मिल जाएगा, पाई आर स्क्वायर एच। तो पाई की वैल्यू क्या मिल जाएगी 22/7, आर की वैल्यू क्या मिल जाएगी 14 इंटू 14, एंड एच की वैल्यू क्या मिल जाएगी, एच की वैल्यू 7 मिल जाएगी। ठीक है, तो नीचे का एक साथ एंड ऊपर का एक साथ कैंसल आउट हो जाएगा, नीचे का साथ एंड ऊपर का एक साथ कैंसल आउट हो जाएगा। एंड फार्मूला क्या लगेगा यहाँ पे, पाई आर 4/3 पाई आर क्यूब, क्या लगेगा 4/3 पाई आर क्यूब लगेगा। ठीक है, 4/3 पाई आर क्यूब, ये भी फार्मूला आपको ध्यान में रखना है। ये क्यूब का फार्मूला है, क्यूब सॉरी ये किसका फार्मूला है, स्पीयर का फार्मूला है। तो अभी आपको V1 प्लस V2 करना है, तो V1 वॉल्यूम प्लस वॉल्यूम 2 करूंगा मैं, तो मुझे क्या मिल जाएगा 4/3 इंटू 22 इंटू 22 इंटू 2 इंटू 14 इंटू 14। ठीक है, एंड प्लस के सिंबल में क्या मिल जाएगा 22 इंटू क्या मिल जाएगा इंटू 14 इंटू क्या मिल जाएगा, फिर से इंटू 14 मिल जाएगा, इंटू क्या मिल जाएगा इंटू 14 मिल जाएगा। अब गाइस एडिशन से सेपरेट है ये, इसका मतलब ये एक सेपरेट फैमिली है एंड ये एक सेपरेट फैमिली है। अब इन दोनों सेपरेटेड फैमिली में आपको कॉमन क्या दिख रहा है गाइस, इन दोनों सेपरेटेड फैमिली में आपको 22 इंटू 14 इंटू 14, 22 इंटू 14 इंटू 14 कॉमन दिख रहा है। तो 22 इंटू 14 इंटू 14 दोनों में से कॉमन निकाल लेते हैं। क्या कॉमन निकालूंगा मैं, 22 इंटू 14 इंटू क्या मिल जाएगा इंटू 14 मिल जाएगा। ठीक है, दोनों में से कॉमन निकालूंगा तो यहाँ पे क्या रिमेनिंग बचेगा 22, 14 एंड 14 चले जाएंगे तो 4/3 एंड 2 रिमेनिंग मिल जाएगा। 4/3 इंटू क्या मिल जाएगा इंटू 2 मिल जाएगा। प्लस के सिंबल में यहाँ से क्या चले जाएंगे, सभी चीजें अगर चले जाएंगे कॉमन लेने के बाद, तो क्या मिल जाएगा 0 नहीं मिलेगा 1 मिलेगा। ठीक है, क्या मिलेगा 0 नहीं मिलेगा 1 मिलेगा। ठीक है, अब गाइस इसे सॉल्व कर लेते हैं, तो सॉल्व करूंगा तो मुझे क्या मिल जाएगा 22 इंटू क्या मिल जाएगा इंटू 14 इंटू क्या मिल जाएगा इंटू 14, एंड ब्रैकेट के अंदर अगर मैं ऐड करूंगा तो मुझे क्या मिल जाएगा 8/3, क्या मिल जाएगा 8/3, ब्रैकेट अगर सॉल्व करूंगा तो 8/3 प्लस 1 मिल जाएगा, दोनों के डिनोमिनेटर सेम करने पड़ेंगे। तो 1 को ही मैं कैसा लिख सकता हूँ, 1 को ही मैं 3/3 लिख सकता हूँ, 1 को ही मैं क्या लिख सकता हूँ 3/3, क्योंकि डिनोमिनेटर सेम करने थे। तो 8 + 3 क्या मिल जाएगा 11, 8 + 3 क्या मिलता है गाइस 8 + 3 11 मिलता है, इंटू के साथ में क्या मिल जाएगा, ब्रैकेट की वैल्यू क्या मिल जाएगी 11/3 मिल जाएगी, क्या मिल जाएगी 11/3, ब्रैकेट की वैल्यू क्या मिल गई 11/3, 8/3 प्लस क्या मिल जाएगा +1 मिल जाएगा, इसे सॉल्व करने के बाद क्या मिल जाएगा 11/3 मिल जाएगा। ठीक है, अब गाइज मल्टीप्लीकेशन कर लेते हैं सबसे पहले। तो अब देखो गाइज 14 इंटू 14 क्या मिल जाएगा 196 मिल जाएगा, 14 इंटू 14 क्या मिलता है 196। तो इसे मैं कैसे लिखूंगा 2 इंटू 22 को 2 इंटू 11, एंड इस डायरेक्शन में क्या मिल जाएगा 196 इंटू क्या मिल जाएगा 11/3 मिल जाएगा। ठीक है, अब इसे मैं कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ ऊपर, एंड इसे यहाँ पे ऊपर सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, इसे यहाँ पर कॉपी पेस्ट करके इसे ऊपर सॉल्व करके देखते हैं, क्योंकि नीचे तो यहाँ पे जगह नहीं बची है, तो ऊपर सॉल्व करके देखते हैं। ठीक है, तो कैलकुलेशन है गाइज, इजी कैलकुलेशन है, टाइम नहीं लग रहा है, कैलकुलेशन इजी है, कैलकुलेशन आप कर लोगे, 11 से मल्टीप्लाई करने की ट्रिक पता होगी तो इजीली हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले तो 196 इंटू 2 करूंगा तो मुझे क्या मिल जाएगा 19 दूने 38, इसके पीछे एक 0, 7 दूने 12, मतलब क्या मिल जाएगा 392 मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा 392 इंटू 11 इंटू 11 बाय क्या मिल जाएगा बाय 3 मिल जाएगा। ठीक है, तो इंटू 11 पहले एक 11 से मल्टीप्लाई करूंगा तो फर्स्ट एलिमेंट एंड का एलिमेंट राइट से लेफ्ट की तरफ ऐड करते हुए जाना है। 2 + 9 क्या मिलता है 11 मिलता है, 11 का 1 कैरी एंड 1 कैरी, यहाँ पे 9 + 3 क्या मिलता है 12, एंड 12 और 1 क्या मिलता है 13, 13 का 3। ठीक है, एंड 1 कैरी 13 का 3 एंड 1 कैरी क्या मिल जाएगा 4 3 1 2 मिल जाएगा, 4 3 1 2 मिल जाएगा। ठीक है, 11 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 4 3 1 2 मिल जाएगा। अब ये जो 11 है इस 11 से मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, अब क्या मिला मुझे 4 3 1 2। अब इस 11 से मल्टीप्लाई करते हैं, इस 11 से मल्टीप्लाई करूंगा तो मुझे क्या मिल जाएगा, फिर से फर्स्ट डिजिट एंड का डिजिट गैप देने के बाद फर्स्ट डिजिट
एंड का डिजिट गैप देने के बाद राइट से लेफ्ट की तरफ ऐड करते हुए जाना है। 4 + 1 क्या मिल जाएगा, 4 + 1 3 मिल जाएगा। 1 + 3 क्या मिल जाएगा, 1 + 3 4 मिल जाएगा। 3 + 4 क्या मिल जाएगा, 3 + 4 7 मिल जाएगा। ठीक है, क्या मिल जाएगा, 47,432। एंड ये जो डिनोमिनेटर में 3 था, इस डिनोमिनेटर के 3 से आपको क्या करना है, इस डिनोमिनेटर के 3 से आपको डिवाइड कर लेना है। क्या कर लेना है, डिवाइड कर लेना है। ठीक है, तो क्या आंसर मिल जाएगा गाइज, मुझे आंसर मिल जाएगा 47432 डिवाइडेड बाय 3 मिल जाएगा। ठीक है, तो क्या आंसर मिल जाएगा, 3 1 3, 1 बचा 7 बचा 3 3 5 15 2 बचा 3 5 15 मतलब ठीक है 2 बचा 4 लेना पड़ेगा 3 8। ठीक है, 3 8 24, फिर से क्या मिल जाएगा, 3 1 3 मिल जाएगा। एंड पॉइंट देने के बाद 0 लेना पड़ेगा, 3 0 जा सॉरी क्या मिल जाएगा, 3 0 जा, क्योंकि 2 कैरी करूंगा तो 3 0 जा, पॉइंट देना पड़ेगा एंड 3 6 जा। ठीक है, क्या मिल जाएगा, 15,810.6 आंसर मिल जाएगा। 15,810.6 इन दोनों का क्या आ जाएगा, इन दोनों के वॉल्यूम का क्यूब आ जाएगा, मतलब क्यूबिक क्या मिल जाएगा, क्यूबिक सेंटीमीटर मिल जाएगा। क्यूबिक सेंटीमीटर ये क्या हो जाएगा, इन दोनों के वॉल्यूम की सम हो जाएगी क्यूबिक सेंटीमीटर। तो ये भी क्वेश्चन आपका 101% सॉल्व हो चुका है। आई होप कि आपको यहाँ पर भी क्वालिटी की लर्निंग मिलोगी, क्वालिटी की अंडरस्टैंडिंग मिलोगी। ठीक है, तो 101% ये भी क्वेश्चन आपका सॉल्व हो चुका है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते गाइज। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या गिवन है, नेक्स्ट क्वेश्चन में गिवन है, अब ये टैंक का क्वेश्चन है, टैंक फिलिंग का। ठीक है, क्या बोला है गाइस, यहाँ पर बोला है कि ये जो टैप ए है, यहाँ पर क्या बोला है कि ये जो टैप ए है, ये टैप ए टैंक को फिल करने के लिए 12 घंटे लेती है। कितने घंटे लेती है, 12 घंटे लेती है। एंड ये जो टैप बी है, वो सेम टैंक को फिल करने के लिए 15 घंटे लेती है। तो सबसे पहले टैंक ए बना लेते हैं, फिर टैंक बी बना लेते हैं। टाइम पीरियड आ जाएगा यहाँ पर, टोटल वर्क आ जाएगा यहाँ पर, एफिशिएंसी आ जाएगी इस डायरेक्शन में। ठीक है, टाइम वर्क एंड एफिशिएंसी, ऐसे आपको चार्ट बनाना पड़ेगा। टाइम कितना लग रहा है गाइस, टाइम ए को 12 घंटे लग रहा है। ए को कितना टाइम लग रहा है, 12 घंटे लग रहा है। बी को सेम टाइम फिल करने के लिए 15 घंटे लग रहा है। अब आगे क्या बोला है, देयर इज अ अनदर टैप सी, एक अनदर टैप सी है जो कि बॉटम में बिठाई गई है, जो कि एम्प्टी करती है टैंक को। मतलब ये क्या आ जाएगा, एम्प्टी करने वाली टैंक आ जाएगी। ठीक है, एम्प्टी करने वाली टैप आ जाएगी। इफ ऑल द टैप आर ओपन टुगेदर then it takes 9 hour to fill the whole tank। अगर तीनों के तीनों टैप चालू कर दिए मैंने, अगर तीनों के तीनों टैप अगर मैंने चालू कर दिए, मतलब ए एंड प्लस बी, ए प्लस बी से क्या आ रहा है, इनलेट है। ए प्लस बी क्या है गाइस, ए प्लस बी इनलेट है। ठीक है, ए प्लस बी क्या मिल जाएगी मेरे पास, ए प्लस बी इनलेट मिल जाएगी। ठीक है, ये प्लास्टो की टैंक है। ए प्लस बी क्या मिल जाएंगे, ए प्लस बी इनलेट मिल जाएंगे, मतलब ए से भी पानी आ रहा है एंड बी से भी पानी आ रहा है। बट ये जो सी टैंक है, सी टैप है, इससे पानी क्या हो रहा है, इससे पानी बाहर जा रहा है। ठीक है, मतलब सी से पानी बाहर जा रहा है तो मुझे माइनस सी करना पड़ेगा, क्योंकि टैंक में ए प्लस है एंड बी प्लस है, तो सी से बाहर जा रहा है तो सी माइनस। तो इन तीनों को ए प्लस बी माइनस सी, इन तीनों टैप अगर चालू रहेंगे, मतलब ए से भी आ रहा है, बी से भी आ रहा है एंड सी से भी जा रहा है, ए से भी आ रहा है, बी से भी आ रहा है एंड सी से भी जा रहा है, तो इन तीनों अगर नल चालू हो गए तो उससे कितने टैंक फिल करने के लिए कितना टाइम लगता है, 9 आवर टाइम लगता है। कितना टाइम लगता है गाइस, 9 आवर टाइम लगता है। ठीक है, तो ए प्लस बी माइनस सी की वैल्यू मुझे क्या मिल जाएगी, 9 आवर मिल जाएगी। क्या मिल जाएगी, 9 आवर मिल जाएगी, सॉरी क्या मिल जाएगी गाइस, 9 आवर मिल जाएगी। तो 9 आवर बना लेते हैं, क्या मिल जाएगा, 9 आवर मिल जाएगा। ठीक है, क्या मिल जाएगा बी को, ओनली बी को 15 आवर, ओनली ए को क्या मिल जाएगा, 12 आवर मिल जाएगा। तो इन तीनों का एलसीएम लेना पड़ेगा। तो आपको यहाँ पर जो तीन वैल्यूज दिख रही है, इन तीनों का एलसीएम मतलब क्या आ जाएगा, इन तीनों का एलसीएम मतलब टोटल वर्क आ जाएगा। इन तीनों का एलसीएम मतलब क्या मिल जाएगा मुझे, इन तीनों का एलसीएम मतलब टोटल वर्क आ जाएगा। ठीक है, टोटल वर्क क्या आ जाएगा, इन तीनों का एलसीएम आ जाएगा। अब गाइस देखो, इन तीनों का अगर एलसीएम टोटल वर्क है, क्योंकि एफिशिएंसी इनटू टाइम करूंगा मैं, एफिशिएंसी इनटू टाइम करूंगा तो मुझे क्या मिल जाएगा, टोटल वर्क मिल जाएगा। तो टोटल वर्क मिल जाएगा, तो एफिशिएंसी निकालने के लिए अगर मैं टोटल वर्क को टाइम पीरियड से डिवाइड कर दूं, एफिशिएंसी निकालने के लिए अगर मैं टोटल वर्क को टाइम पीरियड से डिवाइड कर दूं, तो मुझे क्या मिल जाएगी, एफिशिएंसी मिल जाएगी। इसीलिए टोटल वर्क को मुझे टाइम पीरियड से डिवाइड करना है। यहाँ पे जो टोटल वर्क है उसे मुझे टाइम पीरियड से डिवाइड करना है। तो टोटल वर्क मुझे एक ऐसा नंबर अज्यूम करना पड़ेगा, टोटल वर्क मुझे ऐसा नंबर अज्यूम करना पड़ेगा जिससे टोटल वर्क को मैं 12 से, 15 से एंड 9 से डिवाइड कर सकूं। इसका मतलब 9, 12 एंड 15 के टेबल में आना चाहिए। इसका मतलब लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल होना चाहिए। कॉमन मल्टीपल तो होना चाहिए, बट वो भी कौन सा, लोवेस्ट, क्योंकि हमें
छोटे से छोटा नंबर उन तीनों का कॉमन मल्टीपल चाहिए। ठीक है, कैसे निकालना है? 12, 15 एंड 9 है। ठीक है, सबसे पहले तो इनका रेशियो निकाल लेते हैं। रेशियो निकालूंगा तो 4, 5 एंड 3 मिल जाएगा। ठीक है, सबसे पहले 12 एंड 15 का एलसीएम निकाल लेते हैं, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। मुझे क्या मिल जाएगा? 12 पंचे क्या मिल जाएगा? 12 पंचे 60 मिल जाएगा। ठीक है, 12 पंचे क्या मिल जाएगा? 60 मिल जाएगा। सॉरी, हाँ, 12 पंचे 60 मिल जाएगा। ठीक है, 12 पंचे क्या मिल जाएगा? 60 मिल जाएगा गाइस। 12 पंचे 60 मिल गया। अब ये जो एलसीएम है इसका एंड ये जो 3 है, एलसीएम एंड 3 है, सॉरी, ये जो एलसीएम है एंड ये जो 9 है, अब इन दोनों का एलसीएम एंड ये जो 9 रिमेनिंग बचा है इसका एलसीएम लेते हैं। तो अगर मैं 3 से डिवाइड करूंगा तो मुझे क्या मिल जाएगा? 3 से डिवाइड करूंगा तो 20 मिल जाएगा एंड 3 से डिवाइड करूंगा तो 3 मिल जाएगा। अब फिर से क्रॉस प्रोडक्ट करूंगा तो मुझे क्या मिल जाएगा? 180 मिल जाएगा। फिर से क्रॉस प्रोडक्ट करूंगा तो मुझे क्या मिल जाएगा? 180 मिल जाएगा। तो 180 क्या हो जाएगा? इनका फाइनल एलसीएम हो जाएगा। 180 यूनिट इनका फाइनल एलसीएम हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 180 यूनिट। ठीक है, क्या मिल जाएगा? 180 मिल जाएगा। 180 यूनिट क्या हो जाएगा? इसका फाइनल सॉरी, फाइनल टोटल वर्क हो जाएगा। अब 180 को अगर मैं 12 से डिवाइड करूंगा, टोटल वर्क को अगर मैं ए टैंक के एफिशिएंसी, ए टैंक के टाइम पीरियड से डिवाइड करूंगा तो मुझे ए टैंक की एफिशिएंसी मिल जाएगी। 12 से डिवाइड करूंगा तो मुझे क्या मिल जाएगा? 15 मिल जाएगी। ठीक है, 15 यूनिट ए की एफिशिएंसी। 180 को अगर मैं 15 से डिवाइड करूंगा तो मुझे क्या मिल जाएगा? 15 एक 15 एंड 3 बचा 0 लेना पड़ेगा। 15 दूने 30, क्या मिल जाएगा? 12 यूनिट मिल जाएगा। अब गाइस देखो, अगर मैं 180 को टोटल वर्क को इन तीनों टैप के टाइम पीरियड से डिवाइड करूंगा तो मुझे क्या मिल जाएगा? 9 टू जा एंड इसके पीछे एक 0, 20 यूनिट मिल जाएगी। क्या मिल जाएगा गाइस? 20 यूनिट मिल जाएगी। ठीक है, क्या मिल जाएगा? 20 यूनिट मिल जाएगा। अब गाइस देखो, अब देखो गाइस, सिंपल है। इन तीनों की एडिशन सब्ट्रैक्शन मुझे क्या मिल रही है? इन तीनों की एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन क्या मिल रही है? 12, 15 प्लस 12 क्या मिलता है? 27। 27 है, तो 27 में से मैं क्या सब्ट्रैक्ट करूंगा तो मुझे 20 मिल जाएगा। मुझे 7 यूनिट सब्ट्रैक्ट करने पड़ेंगे। ये जो 15 है एंड 12 है, क्या मिल जाएगा? 27। 15 एंड 12 27, 15 एंड 12 क्या मिल जाएगा? 27। तो 27 में से मैं सी की वैल्यू क्या अज्यूम करूं तो मुझे क्या मिलना चाहिए? 20 यूनिट मिलना चाहिए, क्योंकि एफिशिएंसी क्या है? एफिशिएंसी ए प्लस बी प्लस सी है, ए प्लस बी माइनस सी है। ठीक है, तो 15 प्लस 12, 15 प्लस 12 माइनस सी इज इक्वल टू मुझे क्या मिल रहा है? इज इक्वल टू 20 मिल रहा है। तो 15 प्लस 12 में से क्या सब्ट्रैक्ट करूं तो मुझे 20 मिलेगा? 7 सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। तो टैप सी क्या मिल जाएगा? मुझे 7 यूनिट मिल जाएगा। टैप सी क्या मिल जाएगा? 7 यूनिट। अब गाइज आपको क्या निकालने के लिए बोला है? आपको निकालने के लिए बोला है फाइंड द टोटल टैंक, find the fill the whole tank, find the time taken by tap C to empty the 70% of the tank। अब टोटल टैंक की कैपेसिटी कितनी है? 180 है। टोटल टैंक की कैपेसिटी कितनी है? 180 है। ठीक है, तो 180 अगर टोटल कैपेसिटी है तो उसका 70% आपको 70% फिल करने के लिए बी सॉरी सी टैप को कितना टाइम लगेगा 70% एम्प्टी करने के लिए? तो 70% एम्प्टी करना है गाइज, 70% एम्प्टी करना है तो इसे मैं कैसे लिखूंगा? 70% एम्प्टी करना है मतलब कितना एम्प्टी करना पड़ेगा? 180 का 70% क्या आता है? 18 5 90, 0 से 0 कैंसिल आउट हो जाएंगे। 18 5 90, 18 सा कम अष्टोदश से, 18 7 26 से 126 यूनिट आपको क्या करना पड़ेगा? 126 यूनिट खाली करना है। एंड एक यूनिट एंड सी कितना यूनिट खाली करता है? एक आवर में 7 यूनिट, एक आवर में 7 यूनिट। ठीक है, तो 7 से डिवाइड करना पड़ेगा। 7 एफिशिएंसी से अगर मैं डिवाइड करूंगा टोटल वर्क को, 70% वर्क को अगर मैं एफिशिएंसी से डिवाइड करूंगा तो मुझे टाइम पीरियड मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा मुझे? टाइम पीरियड। 7 एक 7, क्या मिलेगा? 5 बचा 6 बचा, 7 8 56, क्या मिल जाएगा? 7 8 56, क्या मिल जाएगा? 18 आवर्स मिल जाएंगे। ठीक है, क्या आंसर मिल जाएगा? 18 आवर्स आंसर मिल जाएगा। तो ये भी क्वेश्चन आपका 101% सॉल्व हो चुका है। 18 आवर आपका क्या मिल जाएगा? 18 आवर आपका आंसर मिल जाएगा। ठीक है, 18 आवर 70% के लिए, सॉरी यहाँ पे नहीं लिखना चाहिए मुझे क्योंकि 100% के लिए नहीं है, 70% के लिए। ठीक है, तो 70% टैंक खाली करने के लिए मुझे कितना टाइम लगेगा? 18 आवर टाइम लगेगा। 18 आवर टाइम लगेगा। ये भी क्वेश्चन आपका 101% सॉल्व हो चुका है। आई होप कि आपको यहाँ पर भी क्वालिटी की लर्निंग मिलेगी, क्वालिटी की अंडरस्टैंडिंग मिलेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते गए। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या गिवन है? अ सॉलिड सिलेंडर। अब सॉलिड सिलेंडर मतलब क्या? एक भरीव सिलेंडर। भरीव सिलेंडर मतलब क्या? उसके अंदर वॉल्यूम एयर नहीं होगा, उसके अंदर कोई ना कोई मटेरियल होगा। ठीक है, उसके मतलब एक वुडन क्यूब कंसिडर कर, वुडन सिलेंडर कंसिडर कर सकते हैं। एक वुडन सिलेंडर के बीच में कोई हवा होती है क्या? बिल्कुल नहीं, उसके अंदर क्या होता है? मटेरियल ही होता है। अ सॉलिड सिलेंडर विथ रेडियस 21 सेंटीमीटर। एक सॉलिड सिलेंडर है, उसका रेडियस कितना है? उसका रेडियस 21 सेंटीमीटर है। 21
सेंटीमीटर बना लेते हैं। अब आगे क्या बोला, हाइट 15 सेंटीमीटर, हाइट कितनी है उसकी, 15 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो हाइट को मैं 15 सेंटीमीटर बना लेता हूँ, तो 15 सेंटीमीटर क्या मिल जाएगी, हाइट मिल जाएगी। अब आगे क्या बोला, मेल्टेड एंड रेक्टेंगुलर बॉक्सेस आर फॉर्म इट हैविंग लेंथ, एक रेक्टेंगुलर बॉक्सेस फॉर्म किए गए इसे मेल्ट करने के बाद, एंड रेक्टेंगुलर बॉक्स की डायमेंशंस क्या है, 21 सेंटीमीटर लेंथ है एंड 15 सेंटीमीटर क्या है, ब्रेथ है। फाइंड द हाइट ऑफ अ रेक्टेंगुलर बॉक्स। अब रेक्टेंगल मतलब कोई पेपर जैसा रेक्टेंगुलर शेप नहीं है, एक रेक्टेंगुलर क्यूब है। क्या है, एक रेक्टेंगुलर ऐसे क्यूबॉइड जैसे शेप में है, क्यूबॉइड जैसे क्या है, एक रेक्टेंगुलर क्यूबॉइड जैसे शेप में है। तो क्या मिल जाएगा मुझे, एक रेक्टेंगुलर क्यूबॉइड मिल जाएगा, ठीक है। क्या मिल जाएगा मुझे, एक रेक्टेंगुलर क्यूबॉइड मिल जाएगा, तो रेक्टेंगुलर क्यूबॉइड वाले शेप में। अब लेंथ कितनी मिल जाएगी मुझे, 21। ब्रेथ कितनी मिल जाएगी, अब ये ब्रेथ नहीं हो जाएगी, अब ये हाइट हो जाएगी। ब्रेथ मतलब क्या, ये आड़ी वाली लाइन, ठीक है। ब्रेथ क्या मिल जाएगी मुझे, 15 सेंटीमीटर मिल जाएगी। एंड ये जो ग्रीन कलर में आपको दिख रहा है, ये जो ऑरेंज कलर में मैंने हाईलाइट किया है, ये क्या हो जाएगी, उसकी हाइट हो जाएगी, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, उसका एच हो जाएगा। तो आपको क्या बोला है, अगर फाइंड द हाइट, आपको एच निकालना है। इफ द रेक्टेंगुलर बॉक्सेस, इफ 11 सच बॉक्सेस आर फॉर्म, इसे मेल्ट करने के बाद 11 बॉक्सेस फॉर्म हुए होंगे, ठीक है। तो आपको क्या निकालना है, हाइट निकालना है। सबसे पहले तो इसका वॉल्यूम निकाल लेते हैं, क्योंकि वॉल्यूम इंपॉर्टेंट है। वॉल्यूम से ही हम क्या निकाल सकते हैं, वॉल्यूम से ही हम इसके अंदर कितना मटेरियल था वो निकाल सकते हैं, ठीक है। तो वॉल्यूम निकालूंगा तो मुझे क्या मिल जाएगा, वॉल्यूम निकालूंगा तो सिलेंडर का वॉल्यूम क्या आता है, सिलेंडर का वॉल्यूम क्या आता है, पाई आर स्क्वायर एच। पाई आर स्क्वायर एच मतलब, पाई मतलब 22/7 मिल जाएगा, 22/7। आर स्क्वायर मतलब, आर की वैल्यू क्या है, 21 इंटू 21 करना पड़ेगा। एंड एच मतलब क्या है, एच मतलब 15 सेंटीमीटर है, ठीक है। हाइट कितनी है, 15 सेंटीमीटर है। अगर मैं 7 से डिवाइड करूंगा तो मुझे क्या मिल जाएगा, 7 3 जा, क्या मिल जाएगा, 7 3 जा। तो वॉल्यूम कितना मिल जाएगा गाइज मुझे, वॉल्यूम मिल जाएगा 22 इंटू क्या मिल जाएगा, इंटू 3 इंटू क्या मिल जाएगा, इंटू 21 इंटू क्या मिल जाएगा, इंटू मुझे 15 मिल जाएगा। ये क्या मिल जाएगा मुझे, वॉल्यूम मिल जाएगा। मतलब इतना मुझे क्या मिल जाएगा, इतना मटेरियल मिल जाएगा, ठीक है। अब इससे आपको क्या बनाना है गाइज, इससे आपको एरिया निकालना है, सॉरी एरिया नहीं, हमें इस क्यूबॉइड का, ये जो आपको क्यूबॉइड दिख रहा है, हमें इस क्यूबॉइड का क्या निकालना है गाइज, हमें इस क्यूबॉइड का वॉल्यूम निकालना है। तो वॉल्यूम ऑफ अ क्यूबॉइड क्या मिल जाएगा, सबसे नीचे वाले रेक्टेंगल, एक के ऊपर एक रेक्टेंगल रखे हुए एच हाइट तक, तो लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू एच, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू क्या करना पड़ेगा, एच करना पड़ेगा, ठीक है। तो लेंथ 21 है, ब्रेथ कितनी है, ब्रेथ 15 है, एंड एच आपको निकालना है, ठीक है। एंड कितने वॉल्यूम क्रिएट, कितने बॉक्सेस क्रिएट किए गए होंगे, 11 बॉक्सेस क्रिएट किए गए होंगे, ठीक है। इतने मटेरियल में, इतने वॉल्यूम में 11 बॉक्सेस क्रिएट किए गए होंगे। तो इज इक्वल टू मुझे क्या मिल जाएगा, इज इक्वल टू मुझे 11 मिल जाएगा, ठीक है। इसकी वैल्यू क्या मिल जाएगी मुझे, इस वैल्यू के बराबर मिल जाएगी। ये जो वैल्यू है, इसकी वैल्यू मुझे क्या मिल जाएगी, इस वैल्यू के बराबर मिल जाएगी, ठीक है। इसकी वैल्यू इस वैल्यू के बराबर मिल जाएगी। तो इज इक्वल टू मुझे क्या मिल जाएगा, इज इक्वल टू मुझे मिल जाएगा वॉल्यूम ऑफ अ, क्या मिल जाएगा, वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब मिल जाएगा, वॉल्यूम ऑफ अ सिलेंडर मिल जाएगा, ठीक है। क्योंकि ये जो वॉल्यूम है, इससे एक क्यूबॉइड की वॉल्यूम, एक क्यूबॉइड का वॉल्यूम क्या मिल जाएगा, इतना। एंड 11 बॉक्सेस तैयार होते हैं, तो 11 इंटू एक बॉक्स, 11 इंटू एक बॉक्स इज इक्वल टू इतने मटेरियल में क्रिएट होता है सिलेंडर के वॉल्यूम के, ठीक है। तो 11 से अगर मैं डिवाइड करने की कोशिश करूंगा तो मुझे क्या मिल जाएगा, 11 से डिवाइड करने की कोशिश करूंगा तो 2 मिल जाएगा। फिर अगर मैं 3 से डिवाइड करने की, या फिर 15 15 डायरेक्ट कैंसिल आउट हो रहे हैं, 15 से 15 कैंसिल आउट हो जाएगा, 21 से 21 कैंसिल आउट हो जाएगा। तो h की वैल्यू मुझे क्या मिल जाएगी, h इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा, 2 इंटू 3 मिल जाएगा। 2 इंटू 3 मतलब 6 सेंटीमीटर मिल जाएगी। हाइट क्या मिल जाएगी उसकी, 6 सेंटीमीटर। तो हाइट क्या मिल जाएगी मुझे, 6 सेंटीमीटर मिल जाएगी। तो ये भी क्वेश्चन आपका 101% सॉल्व हो चुका है। आई होप कि आपको यहाँ पर भी क्वालिटी की लर्निंग भी होगी, क्वालिटी की अंडरस्टैंडिंग भी होगी। क्वेश्चन आपका सक्सेसफुली कंप्लीट हो चुका है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते गए, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या गिवन है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं एंड आज का लास्ट क्वेश्चन करते हैं। क्या गिवन है, 7 मेन 3 दिन तक काम करते हैं एंड 4 वुमन 5 दिन तक काम कंप्लीट करते हैं, ठीक है। 5 वर्किंग फॉर 5 डेज कंप्लीट द सेम वर्क, ठीक है। इसका मतलब अगर मैं एक मेन की एफिशिएंसी 1 m कंसिडर करूंगा, ठीक है। अगर एक मेन एक दिन में, एक मेन m यूनिट काम करता है, तो 7 मेन कितने यूनिट काम करेंगे, 7 m यूनिट काम करेंगे। 7 m यूनिट एक दिन में, ठीक है। एक दिन में 7 आदमी 7 यूनिट काम करते हैं, तो 3 दिन में कितने करते होगे, 7 m इंटू 3, ठीक है। उसी के साथ 4 वुमन, एक वुमन की एफिशिएंसी अगर मैं W कंसीडर करूंगा,
एक दिन की, तो 4 वुमन कितने यूनिट काम करते होंगे एक दिन में? 4W काम कंप्लीट करते होंगे। एक वुमन की W एफिशिएंसी है एक दिन की, तो 4 वुमन की 4W हो जाएगी। 4 वुमन की 4W हो जाएगी एक दिन की। वो कितने दिन काम करते? 5 दिन काम करते। तो एक दिन की एफिशिएंसी 4W, तो 5 दिन की एफिशिएंसी मुझे क्या मिल जाएगी? 4W इंटू 5 करना पड़ेगा, 4W इंटू 5 करना पड़ेगा, ठीक है। अब आगे क्या बोला गया यहाँ पे? कंप्लीट द सेम वर्क एंड, ठीक है, मतलब 7 आदमी 3 दिन तक एंड 4 वुमन 5 दिन तक काम कंप्लीट करते हैं। उतना ही काम, कंप्लीट द सेम वर्क एज 6 आदमी 2 दिन तक। 6 आदमी 2 दिन तक मतलब इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा मुझे? 6 आदमी 2 दिन तक। एक आदमी की एफिशिएंसी m है, तो 6 आदमी की क्या मिल जाएगी? 6m मिल जाएगी एक दिन की। तो 2 दिन के लिए मुझे क्या मिल जाएगा? 2 दिन के लिए मुझे 6m इंटू 2 मिल जाएगा, ठीक है। एंड 7 वुमन 4 डेज, 7 वुमन 4 डेज मतलब 7W 4 दिन के लिए, मतलब 4 करना पड़ेगा, ठीक है। फाइंड द टाइम टेकन बाय 2 मेन टू कंप्लीट द होल वर्क, तो टोटल वर्क कितना है वो आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा। टोटल वर्क मतलब क्या? कोई भी एक वैल्यू आप कैलकुलेट कर सकते हैं। तो कोई भी एक वैल्यू कैलकुलेट करना है तो मैं एक काम कर लेता हूं ना गाइज, मैं M एंड W का रेशियो निकाल सकता हूं। यहां से M एंड W का रेशियो निकालूंगा तो मुझे क्या मिल जाएगा? 21M प्लस 5 20W, 21M प्लस 20W इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा? 21M प्लस 20W इज इक्वल टू मुझे मिल जाएगा 7 दूने 12M प्लस क्या मिल जाएगा? 7 चौक 28W मिल जाएगा, 28W मिल जाएगा। तो 20W को इस डायरेक्शन में भेज दूंगा तो मुझे क्या मिल जाएगा? लेफ्ट हैंड साइड में 28W माइनस 20W क्या मिल जाएगा? 8W मिल जाएगा, ठीक है। इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा? 12M को इस डायरेक्शन में भेजूंगा तो मुझे क्या मिल जाएगा? 9M मिल जाएगा, ठीक है। 21M माइनस 12M 9M मिल जाएगा। अब गाइज आगे नेक्स्ट चेक करते हैं। एम अपॉन डब्ल्यू करूंगा तो डब्ल्यू को इस डायरेक्शन में भेज दिया एंड 9 को इस डायरेक्शन में भेज दिया तो 8/9 मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा? 8/9। तो m की वैल्यू 8 मिल गई एंड w की वैल्यू क्या मिल गई? 9 मिल गई। मतलब एक आदमी एक दिन में 8 यूनिट काम कंप्लीट करता है। एक आदमी एक दिन में 8 यूनिट काम कंप्लीट करता है। तो स्मॉल m एंड स्मॉल w होना चाहिए था। क्या होना चाहिए था? स्मॉल m एंड स्मॉल w होना चाहिए, ठीक है। तो स्मॉल m की वैल्यू 8 है, तो स्मॉल m की वैल्यू 8 है एंड w की वैल्यू क्या है? 9 है। तो यहाँ पर पुट कर लेते हैं तो मुझे क्या मिल जाएगा? 7 इंटू 8 प्लस के सिंबल में, ओ सॉरी प्लस 3 मिल जाएगा, इंटू 3 मिल जाएगा। 7 इंटू 8 इंटू 3 प्लस के सिंबल में क्या मिल जाएगा? 4 इंटू डब्ल्यू की वैल्यू 9 है, इंटू 5 मिल जाएगा। ये क्या मिल जाएगा? कंप्लीट वर्क मिल जाएगा। ये कंप्लीट वर्क इस आदमी के कंप्लीट वर्क के बराबर है। इसका मतलब कंप्लीट वर्क क्या मिल जाएगा मुझे? इतना मुझे कंप्लीट वर्क मिल जाएगा, क्योंकि इतने एफिशिएंसी के साथ एफिशिएंसी इनटू टाइम 3 दिन वर्क मिल जाएगा। एफिशिएंसी इनटू टाइम वर्क, आदमी ने किया हुआ वर्क, एंड एफिशिएंसी इनटू टाइम क्या मिल जाएगा? वुमन ने किया हुआ वर्क। तो टोटल आदमी एंड टोटल वर्क, टोटल वुमन कितना वर्क कंप्लीट करते हैं? W1 प्लस W2 मतलब टोटल वर्क कंप्लीट करते होंगे आदमी प्लस वुमन का, ठीक है। तो मुझे क्या मिल जाएगा? m की वैल्यू क्या गिवन है? m की वैल्यू 8 एंड w की वैल्यू क्या गिवन है? w की वैल्यू 9 गिवन है, ठीक है। इतने चीजें सभी को समझ में आ गई। अब कैलकुलेट करते हैं। 8 7 56 एंड 56 इंटू 3 क्या मिल जाएगा? 56 इंटू 3 प्लस के सिंबल में क्या मिल जाएगा? प्लस के सिंबल में 9 चौक 36, 36 इंटू क्या मिल जाएगा? 36 इंटू 5 मिल जाएगा, ठीक है। अब गाइज एक काम कर लेते हैं। यहाँ से कुछ कॉमन निकाल सकता हूँ क्या? मैं कॉमन निकालने की कोशिश करूंगा तो 3 कॉमन निकालूंगा तो मुझे क्या मिल जाएगा? 3 कॉमन निकालूंगा तो 56 प्लस के सिंबल में क्या मिल जाएगा? 12 पंचे 60। क्या मिल जाएगा? 12 पंचे 60। क्या मिल जाएगा? 3 कॉमन निकालूंगा तो 12 रिमेनिंग मिलेगा एंड 12 इंटू 5 क्या मिल जाएगा? 12 पंचे 60। तो 3 इंटू क्या मिल जाएगा? इसमें अगर मैं 50 ऐड करूंगा तो मुझे क्या मिल जाएगा? 116 मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा? 116 एंड 116 का डबल क्या आता है? 348 आता है। क्या आता है? 348 आता है। तो 348 यूनिट क्या हो जाएगा? टोटल वर्क हो जाएगा, ठीक है। 348 यूनिट क्या हो जाएगा? टोटल वर्क हो जाएगा, कंप्लीट वर्क हो जाएगा, W हो जाएगा, ठीक है। W की वैल्यू 348 यूनिट आ गई। तो आपको क्या निकालने के लिए बोला है गाइज? एक सेकंड, आपको क्या निकालने के लिए बोला है? आपको निकालने के लिए बोला है टाइम टेकन बाय 2 मेन टू कंप्लीट द होल वर्क अलोन। सिर्फ 2 आदमी काम करते हैं तो एक आदमी की एफिशिएंसी कितनी है? एक दिन की 8 यूनिट है, तो 2 आदमी की एफिशिएंसी कितनी मिल जाएगी मुझे? 2 इंटू 8 मतलब 16 यूनिट मिल जाएंगे। क्या मिल जाएंगे? 2 आदमी एक दिन में 16 यूनिट काम कंप्लीट करते। 2 आदमी एक दिन में 16 यूनिट काम कंप्लीट करते एंड काम कितना है? 348 यूनिट है एंड एक दिन में कितना कंप्लीट हो रहा है? 2 आदमी से 16 यूनिट ही कंप्लीट हो रहा है। एक दिन में 16 यूनिट ही कंप्लीट हो रहा है। तो कितना टाइम लगेगा?
16 दूने 32, ठीक है 2 बचा 16 दूने हाँ, 1 सेकंड 16 दूने 32 क्या मिल जाएगा 16 दूने 32, 2 बचा 8 लेना पड़ेगा, 16 1 जा 16 क्या बचा इसमें से 16 चला जाएगा तो 12 बचा ठीक है 12 बचा एंड 12 बचा एंड नीचे क्या मिल जाएगा नीचे 16 मिल जाएगा ठीक है। इसको डिवाइड करूंगा तो मुझे क्या मिल जाएगा 3/4 मिल जाएगा, क्या मिल जाएगा 21 3/4 21 3/4 डेज मिल जाएगी मुझे, 21 3/4 डेज मिल जाएगी। तो ये भी क्वेश्चन आपका 101% सॉल्व हो चुका है। आई होप कि आपको यहाँ पर भी क्वालिटी की लर्निंग मिली होगी, क्वालिटी की अंडरस्टैंडिंग मिली होगी। तो प्लीज गाइस इस सेशन को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना है, ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करना है ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिले वीडियो बनाने का। आपके लिए शेयरिंग एंड सब्सक्रिप्शन तो फ्री है बट हमारे लिए वीडियो बनाने का काफी बड़ा मोटिवेशन है। तो मिलते हैं अगले सेशन में। जय सिया राम, स्टे ट्यून विद अस, टिल देन टेक केयर एंड लव यू गाइस।